सरकार चलाता कौन है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही मजेदार और उलझा हुआ है। देखिए, भारत के राज्यों में सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं होती। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिकी होती है। तो आज इसी बैलेंस के खेल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी राज्य को असल में चलाता कौन है? इसका जवाब कोई एक नाम या एक चेहरा नहीं है। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें कई अलग अलग प्लेयर्स हैं और सबके अपने अपने रोल हैं। चलिए इस पहेली के एक एक हिस्से को जोड़कर देखते हैं। किसी भी राज्य के शासन की पूरी इमारत आप समझिए दो मजबूत पिलर्स पर खड़ी होती है। एक पिलर का काम है सोचना, प्लान बनाना कि करना क्या है, और दूसरे का काम है उस प्लान पर एक्शन लेना, उसे पूरा करना। चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। चलिए इसी जहाज वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। वो क्रू जो जहाज का नक्शा बनाता है, जो ये तय करता है कि जहाज को किस दिशा में जाना है, उसे हम कहते हैं विधायिका, यानी नियम बनाने वाले। और वो क्रू जो असल में जहाज को चलाता है, स्टीयरिंग व्हील संभालता है, वो है कार्यपालिका, यानी काम करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, विधायिका। इनका काम सीधा है पर सबसे जरूरी भी, कानून बनाना। जरा सोचिए, सड़कों पर ट्रैफिक के नियम से लेकर स्कूलों की छुट्टियों तक, ये सब नियम और कानून यही लोग तय करते हैं। और अब आता है दूसरा पिलर, कार्यपालिका। अच्छा, कानून तो बन गए, लेकिन सिर्फ कानून बना देना ही तो काफी नहीं है ना? उन्हें लागू कौन करेगा? बस यही काम है कार्यपालिका का। सरकार की नीतियों को कागज से उतारकर जमीन पर लाना और ये पक्का करना कि सब कुछ ठीक से चले। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं नियम बनाने वालों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। आखिर कौन होते हैं ये लोग और इनके पास ताकत क्या-क्या होती है? चलिए विधायिका की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ज्यादातर राज्यों की विधायिका में एक सदन होता है जिसे विधानसभा कहते हैं। यहीं पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यानी विधायक बैठते हैं। लेकिन कुछ बड़े राज्यों में एक दूसरा सदन भी होता है, विधान परिषद। इसे आप बड़ों की सभा समझ सकते हैं, जिसका काम होता है कानूनों पर और गहराई से सोचना। अब देखिए, विधानसभा की ताकत सिर्फ कानून बनाने तक ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, असली पावर तो और भी है। यही सभा ये तय करती है कि राज्य का पैसा कहां और कैसे खर्च होगा। मतलब ये बजट पास करती है, सरकार क्या कर रही है इस पर नजर रखती है, और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ऐसी नीतियां बनाती है जो सीधे हम सब की जिंदगी पर असर डालती हैं। लेकिन एक मिनट, जहां इतने सारे लोग हों, इतनी गर्मा गर्म बहसें हों, वहां कोई तो होना चाहिए ना जो सब कुछ कंट्रोल में रखे। जी हां, यहीं पर एंट्री होती है विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर की। स्पीकर का रोल आप समझिए बिल्कुल एक मैच के रेफरी जैसा होता है। वही सदन की पूरी कार्यवाही को चलाते हैं। वो ये देखते हैं कि सभी सदस्य अनुशासन में रहें, और सबसे जरूरी, जब किसी कानून पर वोटिंग होती है तो वो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो। तो ठीक है, नियम बनाने वालों की बात हो गई। अब आते हैं उन पर जो इन नियमों को हकीकत में बदलते हैं। चलिए अब सरकार के दूसरे स्तंभ यानी कार्यपालिका को समझते हैं। देखते हैं कि इस टीम में कौन कौन है और ये काम कैसे करती है। तो इस कार्यपालिका की टीम में कौन कौन है? देखिए, इसमें 3 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे ऊपर आते हैं राज्यपाल, जो राज्य के संवैधानिक हेड हैं। लेकिन जो असली पावर होती है वो होती है मुख्यमंत्री के पास, जो सरकार के कार्यकारी हेड होते हैं। और उनकी मदद के लिए होती है उनकी मंत्री परिषद यानी उनके मिनिस्टर्स, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं। इनका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम का है विधानसभा ने जो कानून बनाए हैं उन्हें लागू करना। मतलब जो चीजें कागज पर हैं उन्हें जमीन पर उतारना, प्रशासन को मैनेज करना, ताकि उसका फायदा या असर हम सब तक पहुंचे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों के मन में रहता है। राज्य में असली पावर किसके पास है? गवर्नर के पास या चीफ मिनिस्टर के पास? दोनों के पद बहुत अहम हैं, लेकिन उनकी शक्तियों में एक बहुत बड़ा फर्क है। चलिए इस फर्क को जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, गवर्नर्स जो हैं वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, मतलब एक तरह से फॉर्मल हेड। पर जो असली डे टू डे पावर है सरकार चलाने की, वो होती है मुख्यमंत्री के हाथ में। और सबसे बड़ा फर्क जवाबदेही का है। गवर्नर राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह हैं, जबकि इन मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार को विधानसभा को जवाब देना होता है। तो ये पूरा सिस्टम, ये बैलेंस आखिर काम कैसे करता है? ये काम करता है चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत पर। आसान भाषा में कहें तो सरकार का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर नजर रखता है, ताकि कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर पाए।
और इसमें सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि हमारी संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका यानी मुख्यमंत्री और उनके मंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं। वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, उन्हें अपने हर काम का हिसाब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को देना ही पड़ता है। तो सवाल है, ये जवाबदेही तय कैसे होती है? इसके लिए विधायिका के पास कुछ बहुत पावरफुल टूल्स हैं। एक है प्रश्नकाल, मतलब क्वेश्चन आवर, जहां विधायक मंत्रियों से उनके काम को लेकर सीधे तीखे सवाल पूछ सकते हैं। और फिर आता है उनका ब्रह्मास्त्र, अविश्वास प्रस्ताव। ये अविश्वास प्रस्ताव लोकतंत्र का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। अगर विधानसभा के ज्यादातर सदस्यों को ये लगता है कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है या उसने जनता का भरोसा खो दिया है, तो वो वोटिंग के जरिए सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये लोकतंत्र में जनता की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि सत्ता का ये जो पूरा खेल है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति की ये खींचतान और ये संतुलन, ये हमारे मोहल्ले की सड़क, बच्चों के स्कूल और शहर के सुरक्षा से जुड़े फैसलों को असल में किस तरह से प्रभावित करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।